नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो एक पैरेललोग्राम बना लीजिए इस तरीके से और इसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं ए, करेक्ट, बी, सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 कॉमा -2, सो 1 कॉमा -2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 2 कॉमा 3। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 कॉमा -3 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, कुछ गलती हो गई क्या, यस, सी के कोऑर्डिनेट्स है k कॉमा 2, है ना। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है k कॉमा 2, सही है। तो k कॉमा 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके -4 कॉमा -3 है। चेक कर लेना ए बी सी डी, क्लॉकवाइज डायग्राम बनाए ए बी सी डी, ऐसा नहीं कि ए यहाँ लिखा बी यहाँ लिखा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। अब समझो, अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आराम से हो जाए, कुछ नहीं करना है। जैसा भी एक क्वेश्चन कराया था, इसको ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से, ठीक, इसको ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से, करेक्ट। और ये मिड पॉइंट हो गया। अब ये मिड पॉइंट एसी का भी और बीडी का भी, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, एक बार बीडी की हेल्प से, यानी कि बीडी को x1 y1 मानते हुए और x2 y2 मानते हुए, बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मानते हुए हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे। निकाल लीजिए। तो पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, x1 प्लस x2/2 है ना। तो x1 कितना है 2, x1 और प्लस x2 कितना है -4/2, x1 प्लस x2/2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2/2, y1 कितना है 3, ओके, और प्लस y2 कितना है -3/2, ठीक। ये हो गया पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट। और पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट को और कैसे निकाला जा सकता है, ये तो आपने किसकी हेल्प से निकाला, बीडी की हेल्प से। अब आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, एसी की हेल्प से, और इक्वेट कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसको मानोगे x1 y1 और इसको मानोगे क्या x2 y2, सही है। तो क्या हो जाएगा यहां से x1 प्लस x2/2, यानी कि x1 की जगह 1 और प्लस x2 की जगह k, सही है। तो /2 कॉमा y1 प्लस y2/2, y1 की जगह -2 और प्लस y2 की जगह 2/2। ये लो, कुछ नहीं किया है। ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीडी के कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एसी के कोऑर्डिनेट। दोनों को इक्वेट क्यों कर दिया, दोनों इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉइंट ओ को शो कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है क्या, एक पॉइंट के एक ही तो कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि इसका जो x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। आप चेक भी कर सकते हो, यहां से देख लो 2 और ये हो जाएगा -4, 2 - 4 कितना होता है -2, -2/2 -1 हो जाएगा ये, और कॉमा यहां से देखो 3 और प्लस माइनस -3 0, 0/2 0, ये लीजिए इज इक्वल्स टू, यहां हो गया आपके पास कितना 1 प्लस k/2 है ना, और -2 + 2 0, 0/2, लो 0/2 कितना होता है 0 होता है। तब आप देख ही सकते हो दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 0 आ रहे हैं, उस समय मतलब है नहीं, हम क्या करेंगे दोनों के x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे। तो ये इसके इक्वेट कर देंगे, यानी कि -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस k/2, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 × -1 -2 इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा 1 प्लस k, ठीक, 1 पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आएगा -2 और +1 इधर आएगा, तो -1 इज इक्वल्स टू में k, -2 -1 -3 इज इक्वल्स टू k, यानी कि k इज इक्वल्स टू -3, ये लीजिए। तो k का वैल्यू आ चुका है।